हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने थे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है एवं उसकी विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट कहते हैं, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, परस्पर बराबर होती है। यह हमेशा बोर्ड एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में इसमें से कम 100% 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो पार्श्व रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी किसी भी वस्तु को हम जब दर्पण में देखते हैं तो उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, तो वस्तु की लंबाई, जो हम वस्तु देख रहे हैं उसकी लंबाई को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। उतना दर्पण हमको लेना चाहिए, तब हम पूरे वस्तु को हम देख सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, आपतित किरण की दिशा नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण दर्पण के घूमने की दिशा में 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट VVI को इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आभासी होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर पॉइंट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। 8 नंबर पॉइंट है, समतल दर्पण को स्थिर मानकर आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण भी कितना कोण से घूमेगा, तो थीटा कोण से घूम जाएगा। परावर्तित किरण कितना कोण से, थीटा कोण से घूम जाती है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तथा उनके बीच एक वस्तु रख दी जाए तो दोनों दर्पण से परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या यदि n हो तो n का मान किस पर निर्भर करेगा, तो n का मान थीटा पर निर्भर करेगा। यानी दोनों समतल दर्पण के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है उस पर निर्भर करेगा। कह रहा है, पहली स्थिति किसमें, यदि 360 डिग्री बटा थीटा सम संख्या हो तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, तो n बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा -1। n बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा -1 होता है। दूसरी स्थिति क्या करा, यदि n बटा 360 डिग्री बटा थीटा क्या हो, विषम संख्या हो। क्या हो, विषम संख्या अगर आ रहा हो तो उसके लिए सूत्र बनेगा n बराबर 360 डिग्री बटा, यानी इतने प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। तीसरी स्थिति कह रहा है, यदि n का मान क्या हो जाए, भिन्न में आ जाए, यानी बटा के रूप में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो 360 डिग्री बटा थीटा n भिन्न में मान आ जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं, यानी उससे निकटतम मान लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब थीटा पर कितना डिग्री हो, 55 डिग्री हो, तो n बराबर 360 बटा 55 डिग्री यानी कितना रहा, 6.5, यानी क्या है, इंटीजर फॉर्म में। इसको हम 65 बटा 10 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, इंटीजर फॉर्म में। तो इसका निकटतम मान हम लेंगे, तो इसका निकटतम मान ये कौन सा है, 6 है, यानी 6 है, यानी इसके एक -1 करके लेंगे निकटतम मान, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, 6 बनेगी। अगला देखते हैं, 10 नंबर पॉइंट कर रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दोनों अनंत होती है। 11 नंबर पॉइंट कर रहा है, समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है। ये मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1 नंबर हमेशा हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में तो खासकर ही पूछा जाएगा और पूछा जाता ही है। 12 पॉइंट नंबर है,
दो समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, इन्फिनिटिव। ये जो टॉपिक है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 100% एग्जाम में आने वाला है। 13 नंबर पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर u वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब 2u वेग से आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। आता हुआ, जब कोई व्यक्ति है, जब दर्पण की ओर जा रहा हो, u वेग से जा रहा हो, तो वो प्रतिबिंब उसका किस वेग से आएगा उसकी तरफ? तो 2u यानी दुगनी वेग से उसकी तरफ प्रतिबिंब आएगा। 14 नंबर पॉइंट है, यदि व्यक्ति को स्थिर कर दिया जाए, यदि व्यक्ति को स्थिर कर दिया जाए, यदि व्यक्ति को स्थिर कर दर्पण को u वेग से नज़दीक लाया जाए तो उसका प्रतिबिंब भी u वेग से ही आता हुआ प्रतीक हो। यानी व्यक्ति को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया जाए, और दर्पण यहाँ, दर्पण को जब व्यक्ति की ओर लेकर जाया जाए, किस वेग से? u वेग से लेकर जाए, तो उसका प्रतिबिंब भी किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? u वेग से ही आता हुआ प्रतीत होगा। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है आपतल दर्पण। यानी आपतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहता है, जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन अंदर की ओर हो धंसे हुए तल से होता है वह आपतल दर्पण कहलाता है। वह कौन सा दर्पण कहलाता है? आपतल दर्पण कहलाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? यानी इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कहता है, जिस गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह उभरे हुए तल से होता है, यानी जो उभरे हुए तल से होता है परावर्तक सतह, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या? एक दर्पण है, क्या है? अवतल है, ये रंजित भाग है। यहाँ से क्या आ रही है? किरण आ रही है और फोकस की ओर जा रही है। एक किरण यहाँ से आ रही है और ये फोकस से होकर गुजर रही है, और ये क्या है? इसका ध्रुव है, और ये क्या है? फोकस है, और ये क्या है? सी है। और इसमें क्या हो, ये देखिए, ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है, उभरे हुए सतह है, और ये रंजित भाग है, यानी इसको पेंट कर दिया गया है। और ये क्या है? फोकस है, और ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? सेंटर, ये एफ फोकस है। तो ये समांतर किरण आती है तो किससे जाती प्रतीत होती है? पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि फोकस से होती हुई क्या होती है? जाती है। ये भी समांतर किरण आ रही है दर्पण पर, और ये किससे? फोकस से होती हुई प्रतीत हो रही है। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे। अगला है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है गोलीय दर्पण में? तो कहते हैं, वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष के लंबवत रखी जाती है। वस्तु को कहाँ रखी जाती है? तो प्रधान अक्ष के लंबवत, यानी प्रधान अक्ष के सामने सीधा। दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को शीर्ष से कम 2 किरण गुजारी जाती है, जो परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब क्या होता है, जैसे देखिए, इस दर्पण में ये आ रही है और ये किरण आ रही है, दोनों एक दूसरे को फोकस पर काट रही है। दोनों एक दूसरे को किस पर काट रही है? फोकस पर काट रही है, फोकस पर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और कह रहा है, अगला पॉइंट है, प्रधान अक्ष के समांतर जानने वाली किरण हमेशा किससे होती है? फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये क्या? ये अवतल दर्पण है, ये इससे क्या आ रही है? किरण आ रही है एक, और ये एक प्रवर्तित होकर जा रही है, और ये किससे होकर जाती है? फोकस होकर जाती है। और एक किरण इधर से होकर जा रही है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और ये वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो ये फोकस पर क्या बनेगा? फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में भी देखिए इस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। 4 नंबर है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष, अगर मुख्य अक्ष से, यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है? प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। यानी जब किरण किसके ओर आएगा? मुख्य फोकस की ओर आएगा। जैसे देखिए, मुख्य फोकस से आ रही है किरण,
तो ये टकरा कर किसकी ओर समांतर हो जाएगी, किसके, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगला पॉइंट है दर्पण के वक्रतः केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद वह अपने उसी पथ पर लौट जाती है। जैसे ये क्या है, दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, ये रंजित भाग है, ये क्या है, ये पी है यानी ध्रुव है, ये एफ है, ये सी है। तो यहाँ से जब हम किरण डालेंगे तो यह इसी पथ पर वापस लौट आएगी। 6 नंबर पॉइंट है जब किरणें ध्रुव पर आपतित होती है, यानी ध्रुव, यानी मान लिया ये ध्रुव है इसका, यानी ध्रुव पर कहीं से भी आ रही है किरण, ध्रुव पर आपतित होती है तो वह समान कोण के साथ परिवर्तित हो जाती है। यानी जितने कोण से ये आ रही है उतने कोण के साथ ये क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी जब किरण ध्रुव पर पड़ती है तो किस तरह का व्यवहार दर्पण करते हैं, तो समतल दर्पण की तरह व्यवहार हो जाता है इसका। अवतल और समतल दोनों में किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो अवतल दर्पण जितना डिग्री कोण बनाकर आएगी उतना डिग्री कोण बनाकर वह चली जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बड़ी बात कि जिसके पास नोट्स नहीं है तो इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं।